यहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं और देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। भवन को भी नए सिरे से बनाया गया, व्यवस्थित बनाया गया, आने जाने की सुविधा भी बहुत ही सुविधाजनक की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार और अब हम आए हुए हैं ट्रेड फेयर में और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री साहब हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे इस बार के ट्रेड फेयर में जो बदलाव हुआ है। काफ़ी कुछ आप लोग देख रहे होंगे, पहले जो ट्रेड फेयर हुआ करता था काफ़ी भीड़ होता था, उसी जगह पर जिस प्रकार से प्लानिंग करके बिल्डिंगें बनाई गई है, खूबसूरत बिल्डिंग है, आने जाने की सहूलियत लोगों के पास है और तरह तरह के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। उन लोगों को भी काफ़ी सुविधा हो रहा है जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और जो लोग देखने आ रहे हैं, ख़रीदने आ रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी सुविधा हो रहा है। मंत्री जी, आप बताएं, जो इस बार के ट्रेड फेयर में पिछले 3 साल से तो लोग कोरोना के कारण परेशान थे, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है। आपको क्या लगता है क्या क्या वृद्धि होगी सेलिंग में? इंडस्ट्री को लेके जो लोग आए हुए हैं, दुकान जो लगा रखे हैं, उन लोगों को क्या क्या वृद्धि होने की उम्मीद है? मेले हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सदियों से मेलों की परंपरा चली आ रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन जो वर्षों से किया जा रहा था, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया। भवन को भी नए सिरे से बनाया गया, व्यवस्थित बनाया गया, आने जाने की सुविधा भी बहुत ही सुविधाजनक की गई। उसके कारण से यहाँ पर एक और जहाँ आने वालों को आने और जाने में और आने के बाद उनको अपनी चॉइस अनुसार सामान को खरीदने में जिस तरह से विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग राज्यों से इसमें लोग अपना सामान लेकर आए हैं, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक प्लेटफार्म जो उपलब्ध इस ट्रेड फेयर के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत ही सुखद बात है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ऐसे देश के विभिन्न अंचलों से। उन राज्यों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है लोकल फॉर वोकल, उसको आगे बढ़ाते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अनेक देश के अनेक जिलों की अपनी पहचान है, उस पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर इस ट्रेड फेयर के माध्यम से पूरे देश में एक पहचान मिलती है और देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। उनको भी इतनी सारी वस्तुओं को, देश के विभिन्न राज्यों की वस्तुओं को एक स्थान पर देखने का, उनको अपनी पसंद के अनुसार खरीदने का अवसर उनको प्राप्त हो रहा है। मैं विभिन्न स्टॉलों पर मैं होकर आया तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पर मिल रहे हैं, लकड़ी के खिलौने मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल के जहाँ साल मिल रहे हैं, पारंपरिक परिधान मिल रहे हैं, वहीं राजस्थान गुजरात के पारंपरिक कपड़े जो है ना, जो सदियों से बनते चले आ रहे हैं, जो केवल बाड़मेर में, कच्छ में या पाकिस्तान के सिंध में बनाए जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं। तो ट्रेड फेयर अपने आप में पूरे देश के लोगों के लिए एक आकर्षण जो हुआ करता था, अब वह आकर्षण और भी ज़्यादा सुविधाओं के साथ में लोगों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखा कई यूनिक, जैसे अभी प्रदूषण से लोग परेशान हैं वातावरण में, तो कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे नारियल के वेस्ट से उन लोगों ने तैयार किया हुआ था गमले और पौधा लगाने के लिए, काफ़ी बढ़िया। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण को लेके भी और जो पोल्यूशन से आज सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी परेशान है, उसको लेके भी वो काम आएंगे। लेकिन उन लोगों का कहना था कि इसका अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है, आम लोगों तक पहुंच नहीं हो पा रहा है। जैसे G20 में जगह जगह पे प्लास्टिक के गमले लगाए गए, आधे गमले पता नहीं कौन ले गए। तो अगर वो चीज़ें लगाया जाता है जगह जगह, तो उनका चोरी भी नहीं होगा। वो लोग कह रहे थे ये फिक्स है और वो चोरी भी नहीं हो सकता, और मंत्रालय का ही क्या कोर कोई आपका बोर्ड है, उन लोगों ने बनाया हुआ, तो बड़ा ज़बरदस्त कोकोनट से रिलेटेड उन्होंने मैट बनाए थे। तो उनको बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या क्या किया? यही तो इस मेले की खूबसूरती है कि ऐसे छोटे छोटे लोकल प्रोडक्ट को भी इस ट्रेड फेयर के माध्यम से लोगों को उनको जानने का, समझने को, उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।
हमारे देश में बहुत सारी प्रतिभा रखने वाले लोग हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण से उसकी लोकप्रियता नहीं पहुंच पाती है, लोगों तक उस तक पहुंच नहीं हो पाती है। लेकिन इतने बड़े मेले में जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, आने के बाद जब उसको रूबरू देखते हैं, ये लाखों लोग जाकर और अनेक लाखों लोगों को बताते हैं। ये मेले जागरूकता को आगे बढ़ाने में एक सशक्त माध्यम सिद्ध होते हैं। बिल्कुल मंत्री जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।